मार्वल स्टूडियोज वालों ने 2021 में ही मल्टीवर्स सागा की शुरुआत की थी और उन्होंने कैंग द कॉन्करर को मेन विलन घोषित किया था। लेकिन अब उसकी जगह ले ली है डॉक्टर डूम ने, जो कि बहुत ही पावरफुल है। पर कई लोग ये सोच रहे हैं कि कैंग और डॉक्टर डूम में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंग और डॉक्टर डूम का कंपैरिजन करने से पहले बात करते हैं इन दोनों की पावर्स की। शुरुआत करते हैं कैंग से। कैंग द कॉन्करर का असली नाम है नथानियल रिचर्ड्स, जो कि 31वीं सदी का साइंटिस्ट है और उसने पहले मल्टीवर्स की खोज की थी, जो कि फिर दूसरे यूनिवर्स में जाने लगा और अपने वेरिएंट से नए गैजेट्स डेवलप किए और फिर वो उन यूनिवर्स पर राज करने लगा। नथानियल असल में मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स का वंशज है। इसी वजह से वो रीड की तरह ही साइंस और टेक्नोलॉजी में जीनियस है। कैंग की सबसे खास बात है टाइम को मैनिपुलेट करना, जिससे वो 1000 साल आगे जाकर वहाँ की नॉलेज और टेक्नोलॉजी से प्रेजेंट और पास्ट को बदल सकता है। कैंग की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, जिससे वो अपने दुश्मनों की हर चाल समझ सकता है। कैंग का सूट 40वीं सदी की टेक्नोलॉजी से बना है, मतलब आज से 2000 साल आगे की टेक्नोलॉजी का वो सूट वो प्रेजेंट में यूज कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये सूट कितना एडवांस है। जिस चीज के बारे में अभी के सुपर हीरो सोच भी नहीं सकते, वो अभी कैंग के पास है। इस वजह से अवेंजर्स भी उसे हरा नहीं सकते। कैंग का सूट इतना इंटेलिजेंट है कि वो उसे मरने से भी बचा सकता है। इसके अलावा ये सूट उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी ब्लास्ट जैसे अटैक्स भी देता है और ये सूट उसे हर तरह के खतरे से बचाता है। इसके अलावा उसमें कुछ फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस भी हैं, जो कि खतरा महसूस करते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, ताकि इससे कैंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की। डॉक्टर डूम भी एक साइंटिस्ट है और क्योंकि उसकी माँ सिंथिया एक जादूगरनी थी, इसी वजह से वो साइंस के साथ साथ मैजिक का भी इस्तेमाल करना जानता है। इसी वजह से उसके पास साइंस और मैजिक का अच्छा कॉम्बिनेशन है। डूम ने तिब्बत के मोंग से भी मैजिक की अच्छी ट्रेनिंग ली है, इसी वजह से वो एक बहुत ही बढ़िया जादूगर भी है और यहाँ तक उसने सॉर्सरर का टाइटल हासिल करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा दिया। डॉक्टर डूम के पास एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा वो गैलेक्टस, सेलेस्टियल और बियॉन्डर्स को भी हरा चुका है। इसके अलावा वो दूसरों के दिमाग भी पढ़ सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। डूम का जो आर्मर है वो साइंस और मैजिक का ही क्रिएशन है। इस सूट में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैजिकल एबिलिटीज भी हैं और इस सूट में सेल्फ रिपेयर सिस्टम भी है। इसके अलावा वो सूट दुश्मनों की कमजोरी भी ढूंढ सकता है। उस सूट में रॉकेट बूट्स और एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस भी हैं और वो तेजी से उड़ भी सकता है। डॉक्टर डूम डार्क डायमेंशन से भी पावर ले सकता है, जैसे कि एंशिएंट वन करती थी। अब बात करते हैं इन दोनों की कुछ खासियत के बारे में। कैंग के पास खुद की एक टीम है जिसे काउंसिल ऑफ कैंग्स कहा जाता है। ये टीम बनी है कैंग के बहुत सारे वेरिएंट से, जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं। कैंग के ये वेरिएंट्स किसी भी यूनिवर्स पर राज कर सकते हैं। इसके अलावा उसे हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें डॉक्टर डूम की तो उसके पास है डूम बॉट्स, जो कि डॉक्टर डूम जैसे ही दिखते हैं पर असल में वो रोबोट्स हैं। ये रोबोट्स इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। इस वजह से डॉक्टर डूम को हराना आसान नहीं होता और इससे डॉक्टर डूम किसी भी सुपर हीरो को आसानी से हरा सकता है। इसके अलावा वो अपने वेरिएंट्स की एक टीम भी बना लेता है जिसे आर्मी ऑफ डूम कहा जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों की इंटेलिजेंस की। कैंग द कॉन्करर बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसे टाइम ट्रेवल का काफी अच्छा नॉलेज है। उसके पास हर टाइमलाइन और यूनिवर्स की जानकारी है। कैंग बहुत से सुपर हीरो से लड़के उन्हें मार चुका है और वो फाइटिंग स्किल्स में भी बढ़िया है। उधर डॉक्टर डू भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने साइंस और मैजिक का इस्तेमाल करके टाइम प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे वो स्पेस और टाइम में भी ट्रेवल कर सकता है और वो अपनी मर्जी से हिस्ट्री को भी बदल सकता है। डूम ने मिस्टिकल आर्ट्स में महारत हासिल की है, जिसे साइंस के साथ जोड़ के उसने कई एडवांस वेपन्स बनाए हैं। उसके जितने भी प्लान्स हैं वो हमेशा कैलकुलेटेड होते हैं और वो अपनी इंटेलिजेंस से दुश्मनों को एक ही बार में खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों की वीकनेस के बारे
बारे में। कैंग भले ही बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो एक आम इंसान है। उसके पास खुद की कोई सुपर पावर नहीं है। वो पूरी तरह से अपने गैजेट्स पर डिपेंड है। अगर उसके गैजेट्स कभी खराब हो जाएं तो उसे हराना आसान है। ऐसा हम एंटमैन 3 फिल्म में देख चुके हैं। डॉक्टर डूम भले ही एक साइंटिस्ट और एक बढ़िया जादूगर भी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका एरोगेंस यानी कि घमंड। इस घमंड की वजह से वो कई बार रीड रिचर्ड से हार चुका है। सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में जब डॉक्टर डूम गॉड एम्परर बना था तो वो मल्टीवर्स पर राज करने लगा और उसने सभी सुपर हीरोज को काबू में कर लिया, लेकिन उसने रीड रिचर्ड्स को नजरअंदाज ही कर दिया, जिसके बाद रीड रिचर्ड्स ने उसे हराया और उसकी पावर्स छीन ली। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर साइंस और मैजिक का कंपैरिजन करके देखे तो हमेशा मैजिक ही भारी रहा है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही था जिसने थैनोस को अच्छी टक्कर दी थी। हालांकि वो थैनोस को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म में भी हमें ये पता चला था कि ब्रह्मांड की अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि साइंस के जरिए नहीं समझी जा सकती। मल्टीवर्स, डायमेंशंस और मिस्टिकल बीइंग्स, ये सब साइंस से परे है। इससे ये पता चलता है कि एमसीयू में मैजिक ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। इससे आप सब कुछ समझ गए होंगे। कैंग बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो कि अपने गैजेट्स के भरोसे ही रहता है। इसी वजह से उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उधर डॉक्टर डूम भी एक साइंटिस्ट है, लेकिन वो मैजिक भी इस्तेमाल करना जानता है। कॉमिक्स में डूम ने कई बार अपनी इंटेलिजेंस और मैजिक पावर से खुद की जान बचाई है, और कॉमिक्स में उसने कैंग के कई वेरिएंट्स को भी खत्म किया है। वो किसी भी सुपर हीरो की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जब उसने बियॉन्डर्स की शक्तियां छीनी थी तो वो गॉड एम्परर डूम बन गया था, जिसके बाद वो मल्टीवर्स पर राज करने लगा। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर डूम ही कैंग द कॉन्करर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो ये थी कैंग और डूम की कंपैरिजन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में ये बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं।